हाय बच्चों, आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं ऑप्टिक्स यानी लाइट टॉपिक्स को यानी फिजिक्स। आज जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था और लाइट्स यानी प्लेन मिरर के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम लोग का उत्तल दर्पण है यानी कॉन्वेक्स मिरर है, जिसमें छोटी सी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें थोड़ा सा है जिसको हम लोग को देखना है। और इसके बाद हम लोग फिर तुरंत जो है उत्तल और अवतल में किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे उसको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है उत्तल दर्पण में। जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ आपको समझा दे रहे हैं कि अगर ये दर्पण है, मान लीजिए ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और अगर आप इसको काट दें, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बता दिया है, अगर काट दें तो ये जो दर्पण बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ, इसको आप क्या मानेंगे। और अगर इसको इधर कलई कर दीजिएगा और ये वाला पार्ट अगर रिफ्लेक्शन सतह के रूप में काम करेगा तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। चूंकि इधर गोलाकार भाग था इसलिए वक्रता केंद्र। चलिए बच्चों, तो हम अभी बोल रहे थे कि ये जो गोलाकार पार्ट है अगर हम इधर से कलई कर देंगे और अगर ये परावर्तक सतह के रूप में काम करेगा तो ये जो होता है उत्तल दर्पण होता है। ये पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो इधर ये इसका वक्रता केंद्र हो गया और ये मुख्य फोकस हो गया। तो इसके बारे में अब हम यहाँ देखेंगे कि उत्तल दर्पण में जो है आपका प्रतिबिंब की स्थिति किस तरह से बनती है। तो चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए इसको अगर आप ऐसा कर दें, देख लीजिए ये दर्पण हो गया, ये पोल ध्रुव हो गया और यहाँ एक वस्तु आपने रखा, ये अनंत है, ठीक है, और यहाँ पर वस्तु आप रख रहे हैं जो अनंत और पोल के बीच में है। तो याद रखेंगे, चूंकि ये एक ट्रिक्स है जिस पर हमने आपको बताया था कि अगर अनंत पर वस्तु रहेगी, अगर अनंत पर वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ, मुख्य फोकस पर, और वो बहुत छोटा होगा, जो क्या होगा, सीधा होगा। देखिए क्या है, सीधा है, काल्पनिक है और वस्तु से बहुत छोटा है। कहाँ रहेगा, तो अनंत पर रहेगा। तो लेकिन जब अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगा तो इसका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा यहाँ पर ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, जो वस्तु से छोटा, काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। इस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बस यही 2 पॉइंट्स हैं। अगर हम अनंत पर रखेंगे तो मुख्य फोकस पे बनेगा जो बहुत छोटा होगा, और अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो उसका ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा जो वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन ये दोनों फिगर जो बनेगा यानी प्रतिबिंब जो बनेगा, ये प्रतिबिंब है, दोनों प्रतिबिंब ये क्या हो जाएगा, सीधा होगा। क्योंकि हमेशा जब दर्पण के दूसरी तरफ बनता है तो हमेशा सीधा बनता है, और जब सीधा बनेगा तो उसको काल्पनिक हमेशा बोलेंगे। और ये दोनों क्या है, वस्तु से छोटा है, लेकिन ये बहुत छोटा है। इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें अगर उत्तल दर्पण की प्रयोग पूछे कि उत्तल दर्पण का यूज कहाँ है तो आप उसको लिख सकते हैं। बस छोटा सा पॉइंट है, उत्तल दर्पण का यूज। तो जान लीजिए गाड़ी के साइड मिरर में इसका यूज होता है। बस गाड़ी के साइड मिरर में इसका यूज होता है। तो कहीं भी अगर पूछे कि उत्तल दर्पण में
उत्तल दर्पण के बारे में, तो वस्तु का स्थिति आप बता देंगे। और अगर यूज पूछेगा, यूज अगर पूछ रहा है तो आप बता देंगे कि गाड़ी के जो साइड मिरर होता है, जिससे कि हम पिछली वस्तुओं को देखते हैं कि पीछे से क्या आ रही है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इतना जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसके कुछ नॉमरिकल पार्ट पर चलेंगे और इसके कुछ और भी चिन्ह देखते हैं। नॉमरिकल बनाने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, आगे कुछ नॉमरिकल बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या जानना चाहिए, ये हम लोग मिरर पे चर्चा कर रहे हैं। चलिए, मिरर में ये जो भी रूल्स है, ये उत्तल और अवतल दोनों पे काम करेगा, इसलिए हमने यहाँ मिरर लिखा है। चूँकि हम लोग का आज न्यूमेरिकल पर चर्चा होगा, तो सबसे पहले मिरर फार्मूला देख लीजिए क्या है, इसको आप याद रखिएगा। मिरर फार्मूला है 1/v + 1/u = 1/f = 2/r। ये है क्या, देखिए u जो है, जैसे आप ध्यान दीजिए, अगर ये मिरर है, ठीक है, मान लीजिए आप उत्तल है, सॉरी अवतल है, तो यहाँ जो P है, तो P से मान लेते हैं कि ध्रुव से वस्तु की दूरी, यहाँ अगर आपकी वस्तु रखी गई है तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी, ये क्या है, वस्तु, इसको U से डिनोट किया गया है, ठीक है। और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो मान लीजिए कि प्रतिबिंब यहाँ बनना है, तो ध्रुव से ही इसकी गणना करेंगे। तो ध्रुव से जो प्रतिबिंब है, इसकी प्रतिबिंब बन रही है, इसको हम लोग V से डिनोट करेंगे, ये V से। तो याद रखेंगे, U वस्तु की दूरी कहाँ से, ध्रुव से, और V प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, तो ध्रुव से। चाहे ध्रुव से इधर प्रतिबिंब बने या इधर बने, हम लोग ध्रुव से ही नापेंगे, ठीक है। F जो है दर्पण का फोकस दूरी है, जैसा कि आप जानते हैं फोकस दूरी है। तो मान लीजिए यहाँ मुख्य फोकस है, ये जो F है, तो यहाँ से इसकी दूरी हो गई, ठीक है। और यहाँ जो आपने देखा है कि ये C जो है, तो चूँकि ये गोलीय सर्किल के तहत होता है, तो ये तो R हो जाएगा रेडियस इसका, और R/2 कर देंगे तो ये F हो जाएगा, क्योंकि ये जो मुख्य फोकस है, यहाँ से इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो f बराबर R/2 रेडियस का आधा। तो जहाँ पर f है, ध्यान से देखिए, जहाँ पर f है, अगर यहाँ पर आप दे देंगे R/2, तो क्या ये उलट के 2/r भी हो जाएगा। तो r का भी प्रयोग हमने किया है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो अगर वक्रता त्रिज्या भी दिया रहे तो भी आप उससे f में बदल के इसको बना सकते हैं। ये हमने जानकारी दे दिया फार्मूला के बारे में। ये है आवर्धन, चाहे आप उत्तल दर्पण में बनाएं या फिर अवतल दर्पण में बनाएं। आवर्धन का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब की आकार, यानी कि किसी भी बिंब को रखने से जो उसका प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब और वस्तु के जो आकृति है उसकी लंबाई या ऊंचाई, कहिए लंबाई नहीं, ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी कि आवर्धन कहते हैं। इस आवर्धन के लिए या तो आप प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार कहेंगे, या आप इस फार्मूला को याद रखेंगे -v/u, यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी बटे ध्रुव से वस्तु की दूरी। ये भी आप याद रख सकते हैं। इसी को फिर इस फार्मूला से फॉर्मेट कर करके इस तरह से बनाया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे तो फ़ायदा पहुँचेगा। तो चले हम लोग अभी देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, भी कहाँ नेगेटिव होगा और u कहाँ नेगेटिव होगा, कहाँ पॉजिटिव होगा, उत्तल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण में क्या होगा। पहले इस चिन्ह की परिपाटी को समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग तीसरा देखते हैं, चिन्ह की परिपाटी। चिन्ह की परिपाटी का मतलब होता है कि अवतल या उत्तल दर्पण में, मिरर में किस प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव चिन्ह हम लोग रखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट को आप समझिए। क्वाड्रेंट, हमने यहाँ क्वाड्रेंट एक खींच लिया है। इस क्वाड्रेंट में देखेंगे कि ये पॉजिटिव साइन है, यहाँ जो भी आएगा पॉजिटिव होगा, यहाँ जो भी आएगा नेगेटिव होगा, ऊपर जो भी जाएगा वो पॉजिटिव होता है, नीचे लाइन जो भी जाएगा वो नेगेटिव होता है। ये सत्य होता है हमेशा। मान लीजिए कि सबसे पहले हम लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण,
अवतल दर्पण में आप क्या करिए, आप इस तरह से लिख दीजिए, आप ये अवतल दर्पण ले लिए और आप इसको खींचिए और इसको आप एक क्वाड्रेंट समझिए। यह क्या है, क्वाड्रेंट। इसको x मान लीजिए, x डैश मानिए, y मानिए, y डैश मानिए। ये क्या है, दर्पण। ये क्या है, मिरर है। अब आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, निगेटिव होता है। और ये क्या है, पोल है, ध्रुव है आपके अवतल दर्पण का। तो अगर वस्तु यहाँ है, यहाँ क्या है, वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है इस जगह पर, तो पोल से यहाँ की दूरी जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव है तो निगेटिव होगा, निश्चित रूप से होगा। उसके बाद अगर यहाँ कोई प्रतिबिंब बनता है, मान लीजिए यह प्रतिबिंब बन रहा है, तो पोल से इसकी दूरी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि प्रतिबिंब जो बनेगा अगर अवतल दर्पण के सामने बनता है तो अगर यहाँ प्रतिबिंब बने तो वो नीचे की तरफ उल्टा बनता है, इसी तरफ में। तो नीचे की तरफ जब बनेगा तो अगर कोई भी लाइन नीचे खींचेंगे तो यह y डैश के पैरेलल हो जाएगा। तो अगर ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा। बात समझ गए, याद रखेंगे इस चीज़ को, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। उसी तरह अगर कोई प्रतिबिंब यहाँ उल्टा तो बनेगा नहीं, याद रखिए, क्योंकि जब भी पीछे बनेगा तो कोई भी प्रतिबिंब ऐसे बनेगा इस लाइन पर, तो ये लाइन पॉजिटिव है तो ये भी लाइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अवतल दर्पण में आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर इसके नीचे कोई लाइन है तो आप y डैश के अकॉर्डिंग इसको निगेटिव कर सकते हैं। इस लाइन पर अगर वस्तु है तो इसको निगेटिव कर सकते हैं। अगर इस लाइन पर वस्तु है तो उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, या इस लाइन पर प्रतिबिंब दिया है तो उसको आप पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इस क्वाड्रेंट से आप समझ गए होंगे कि हम निगेटिव पॉजिटिव कैसे करेंगे। इसी तरह से आप उत्तल दर्पण में भी कर सकते हैं। मान लीजिए उत्तल दर्पण में हम लोग बी नंबर में देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देख लीजिए, अगर ये हमारा उत्तल दर्पण है और इसको आप क्वाड्रेंट में चेंज कर दीजिए, ये आपका क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये आपका x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ये आपका पॉजिटिव ऑलवेज होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। अब देखिए कि वस्तु तो हमेशा यहीं रखाएगा, ये पोल हो गया, तो वस्तु जब यहीं रखाएगा, ये वस्तु है, जब अभी तुरंत आपने देखा कि वस्तु हमेशा, चूंकि यही परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह होता है, तो वस्तु यहाँ रखाएगा तो ये क्या होगा, निगेटिव। इसका जो भी मान होगा तो वस्तु की दूरी को क्या करते हैं, u, वस्तु की दूरी को u कहते हैं, तो u यहाँ क्या होगा, निगेटिव। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इधर बनता है, जो काल्पनिक होता है और सीधा बनता है, तो इस पर जो होगा तो यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि ये हो गया आपका v हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और ये जो ऊपर जाता है ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इसके y एक्सिस के पैरेलल है। तो अब आप समझ गए होंगे। और ये वस्तु की जो दूरी होगी ये इसके पैरेलल है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो वस्तु की लंबाई क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है ना। यहाँ याद रखिए ध्रुव से वस्तु की दूरी यानी u का मान क्या हो गया, निगेटिव। उसके बाद v का मान क्या हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बात समझ गए। इस तरह क्वाड्रेंट को आप थोड़ा सा एक बार इस वीडियो को देखिए और फेयर करके आप सोचिए। क्वाड्रेंट को बस ध्यान से रखिए, आपको ना आवर्धन निकालने में प्रॉब्लम होगा और ना ही आपको ये सवाल सॉल्व करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा। तो अब आप समझ गए होंगे चिन्ह की परिपाटी क्या है। तो चलिए हम लोग कुछ इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग न्यूमेरिकल प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले
अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वस्तु की दूरी कह रहा है कि बताइए, कहता है दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के पीछे और 20 सेंटीमीटर पर ही बनती है। कोई भी मान दे सकते हैं। मान लीजिए अवतल दर्पण आप बना दिए, इसमें आप रखिए। आप जानते हैं इधर जो भी होगा वो निगेटिव होगा और इधर जो भी होगा पॉजिटिव होगा। और ये P से अगर वस्तु की दूरी क्या है पता नहीं, U हम वस्तु को मानते हैं जो हमें वाट, U चूँकि वस्तु की दूरी होती है। फोकस, यहाँ फोकस होगा, ये F है, चूँकि इस दिशा की ओर होगा तो -20 होगा। इधर जो भी होगा वो माइनस में होगा, तो F जो होगा -20 सेंटीमीटर में है, दे दीजिए। प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के पीछे बनेगा, तो यहाँ मान लीजिए प्रतिबिंब हो जाएगा, तो इस लाइन में जो भी उधर होगा वो पॉजिटिव बनेगा, यानी V का मान पॉजिटिव होगा, यानी V बराबर +20 सेंटीमीटर होगा। जब इतना हम लोग रख लिए हैं तो अब हम लोग दर्पण सूत्र लगाते हैं। 1/F बराबर 1/U, V दोनों रखिए, V + 1/U। अब इस पर हम लोग मान पुट कर देते हैं। F का मान -1/20 हो जाएगा, देखिए। उसके बाद V का मान 1/20 हो जाएगा और प्लस जो है यहाँ पर आप 1/U को रख दीजिए। अब देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए। इसको जैसे ही इधर लाइएगा तो -1/U बराबर 1/20 + 1/20 होगा। इसको जब आप हल करेंगे तो ये 1/10 आएगा, 1/10 आएगा और U का मान -10 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके प्रतिबिंब की जो वस्तु की जो दूरी है वो निगेटिव है, यानी वस्तु इसी दिशा की ओर कहीं पर होगा, यानी यहाँ पर वस्तु होगा क्योंकि उसका मान निगेटिव आया है। इसका आंसर हो गया -10। चलिए बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति माने पोजीशन, यानी वस्तु का पोजीशन कहाँ है। पोजीशन का मतलब है कि दर्पण के सामने है तो सामने है कि पीछे बन रहा है, मैंने प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। अब प्रकृति कैसा है, प्रकृति का मतलब है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उल्टा है कि सीधा है, काल्पनिक है कि वास्तविक है, ये आपको प्रकृति में बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि आप बना लीजिए एक, ऐसे बनाइए, चूँकि यहाँ उत्तल दर्पण है इसको बनाइए इस तरह से। आप उत्तल दर्पण बना लीजिए, यहाँ आप रख दीजिए। यहाँ फोकस होगा, F होगा और यहाँ आपका C होगा। लेकिन कहता है कि उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु तो यही होगा। सामना मतलब है चूँकि ये परावर्तक सतह का काम करता है तो यही वस्तु रहेगा, ये वस्तु हो जाएगा। तो इधर जो भी वस्तु है तो उसको U से डिनोट करेंगे और इसका मान 10 है तो -10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इधर वाला क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस एक्स डैश होता है, ये वाला हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है। अब आप देखिए कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, तो फोकस दूरी दर्पण के इधर बन रहा है, इधर रहेगा, तो ये वाला जो F का मान है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, +12 होगा, क्योंकि ये वाला मान हमेशा पॉजिटिव होगा। इधर वाला याद रखिएगा हमेशा पॉजिटिव बनता है। U वाला -10, F आपका +12। अब आप दर्पण सूत्र का प्रयोग करिए, तो 1/F बराबर 1/V + 1/U। इसका 1/12 बराबर देख लीजिए, ये आपको अभी पता नहीं है, और इसका मान -1/10 हो गया। हल कर लीजिए, आप इसको इधर ले आइए, 1/V बराबर क्या होगा, 1/12 + 1/10। हल कर लीजिए, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला हल कर लीजिए, तो 12 + 10 और नीचे 12 × 10 कर लीजिए। 12 10 कितना हो जाएगा,
22 हो जाएगा 22 अब 12 गुना 10 कर दीजिए। अब आप इसको बना सकते हैं 11 दूना 22 और 6 दूना 12 यानी 11/60। तो भी का मान उलट जाएगा 60 पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव 60/11 सेंटीमीटर जो भी है आ जाएगा आपको सेंटीमीटर में। तो भी क्या निकलता है, भी आपका प्रतिबिंब है। तो अब आप बताइए कि आप उत्तल दर्पण में पहले तो ये देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है। तो स्थिति क्या है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि ये कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गया कि दर्पण के पीछे बन रहा है। और उसकी प्रकृति देखिए किस टाइप की है। तो प्रकृति यही है कि दर्पण यहाँ जब भी बनेगा तो वो हमेशा क्या होता है, सीधा बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव है। क्योंकि जैसे ही इधर बनेगा तो पॉजिटिव वे में है तो सीधा होगा, और इधर काल्पनिक बनता है तो दर्पण के पीछे काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति का भी ज्ञान आपको हो जाता है। आवर्धन भी आप निकालना चाहेंगे तो -v/u वाला फॉर्म रख दीजिए, तो उसका आवर्धन भी आपको निकल जाए। तो इस प्रकार से ये आंसर आपका। चलिए बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, याद रखिएगा इसका रेडियस है, कि अवतल दर्पण, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, इसको समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे। ये C है, ठीक है। तो इसका ये जो C है ये R ही है 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो F होगा, यानी जो F का मान होगा यहाँ से यहाँ तक, ये F बराबर कितना होगा, 15/2, इसका आधा होगा। और ये क्या होगा, F का मान -15/2 होगा, क्योंकि इस इधर निगेटिव फॉर्म में आएगा सब, और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव में। 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, कौन, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, कौन, वस्तु, कोई वस्तु। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ है वस्तु। तो 10 सेंटीमीटर, तो u बराबर क्या होगा, -10 सेंटीमीटर, जो कि वस्तु के सामने रखी हुई है। तो आपको पहले भी चाहिए, भी निकालना है कि भी कहाँ होगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ होगा। और प्रतिबिंब निकलेगा तभी निकलेगा प्रतिबिंब की स्थिति, मैंने प्रतिबिंब किधर है, कितना मीटर पर है, उसकी प्रकृति कैसी है, और उसकी आवर्धन भी निकल जाएगा आराम से। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला का प्रयोग कर लीजिए आप, फार्मूला का प्रयोग करिए। हम यहाँ बना लेते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका मान निकला हुआ है, माइनस कर दीजिए, -1/7.5, 7.5 15/2 है। फिर यहाँ देखिए 1/v माइनस 1/10 कर दीजिए, ठीक है। देखिए करना क्या है, इसको उधर ले जाइए, ठीक है ना, या फिर इसको इधर लाइए, क्योंकि भी का मान निकालना है। तो 1/v हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1/, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए 1/10 और -1/7.5, इसको हमने इधर कर लिया है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे ये निगेटिव में आएगा 7.5 और -10/10 गुना 7.5। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की विधि से बनाया है। ये निकलेगा तो -2.5 होगा, 2.5 निकलेगा, बटा 10 गुने इतना निकल जाएगा। देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल होगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, तो बराबर -1/30 हो जाएगा। तो भी का मान -30 हो जाएगा। देखिए यहाँ हमारा एक भी का मान निकलने से
प्रतिबिंब की स्थिति निकल गई कि इसका मतलब है प्रतिबिंब दर्पण के इधर है। तो इसका मतलब पहला हो गया कि प्रतिबिंब वस्तु के तरफ 30 सेंटीमीटर पर स्थित है। अब जब इधर स्थित होगा तो क्या होता है, वास्तविक, और इधर जब भी बनेगा तो क्या होगा, स्थित है, जो वास्तविक तथा उल्टा है, हमेशा उल्टा बनेगा। ये हो गया, ये आपको इसकी स्थिति और प्रकृति हो गया। जब आपसे आवर्धन पूछता है कि इसका आवर्धन क्या होगा, तो आवर्धन के लिए आप इसको हम मिटाते हैं, आवर्धन भी निकाल सकते हैं। आवर्धन देखिए निकल जाएगा, देख लीजिए, आवर्धन निकल जाएगा। आवर्धन देख लेते हैं, यानी मैग्नीफिकेशन जब निकालेंगे तो याद होगा कि हमारे पास जो फॉर्मूला था -v/u था। तो यहाँ -v है, इसका मान निकला है, तो आप क्या करेंगे, 30, ठीक है, और u का मान कितना है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो +30 हमने लिखा यहाँ, और यहाँ -10 हो जाएगा, तो कट के -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आवर्धन जो है -3 है, और यहाँ पर वस्तु क्या है, जो आपका प्रतिबिंब निकला था वो -30 है, और ये -3 है, तो -3 तो ज़्यादा बड़ा होता है -30 की तुलना में, चूँकि जितना बड़ा वो मान उतना छोटा है। इसका मतलब है कि आवर्धन, वस्तु का आवर्धन अधिक होगा, यानी वस्तु बड़ा बनेगा, यानी वस्तु बड़ा बनेगा। इस तरह से आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन भी हो जाता है। चलिए बच्चों, तो ये हमारा कुछ नॉमेरिकल से प्रश्न था। इस पे बहुत सारे नॉमेरिकल्स होते हैं, तो चूँकि अभी मिरर टॉपिक ख़त्म हुआ था, इसलिए हमने इस पर 2-3 क्वेश्चन दिया है। कुछ और भी मिसलेनियस क्वेश्चन में हम देंगे आपको नॉमेरिकल। तो आज हमारा जो है मिरर से रिलेटेड टॉपिक ख़त्म हुआ है। इस पर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे, और अगले क्लास में अब आपके लिए हम लेंस चालू करेंगे। जब लेंस होगा तो उसमें जो है बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है, और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उससे आता है। तो चलिए अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिए, तब तक, जब तक कि हम आपके लिए लेके नहीं आते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।